अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। तो आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम चैप्टर नंबर 3 के नेटवर्क्स के रिलेटेड जितना भी है इसमें हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, गिव वन एग्जांपल। जब भी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की बात आएगी तो ऑब्वियसली वो बात बेसिकली इंटरनेट के रिलेटेड होगी और नेटवर्क के रिलेटेड होगी। नेटवर्क इसका हम आंसर पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन channels. A computer network facilitates communication and resource sharing among connected devices. Example internet. कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स कनेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, जिनमें हम डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड और अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं और हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मैसेज इन डाटा कम्युनिकेशन। इसका आंसर है मैसेज इज डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इन डाटा कम्युनिकेशन मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये बेसिकली मैसेज कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम कम्युनिकेट करते हैं, या तो किसी को भेजते हैं या तो किसी से रिसीव करते हैं। ये टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स, इमेजेस, ईटीसी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट एंड नोट ऑन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है, डिफरेंट प्रोटोकॉल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है। एक है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एफटीपी यानी कि ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये फाइल को ट्रांसफर करता है क्योंकि इसका नाम ही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्रोटोकॉल। तो इधर हम डिफाइन कर देंगे प्रोटोकॉल को। तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है अ प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू parties. A network protocol is formal arrangement between two computers to send and receive information. Very specially, a network protocol defines a set of rules and procedure for communication between sender and receiver. ये बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिनको दोनों पार्टीज, रिसीवर और एग्री और जो सेंडर होता है वो दोनों ही एग्री करते हैं और इनको फॉलो करते हुए ही दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का सिलसिला कंटिन्यू किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की उसने डेफिनेशन पूछी है तो ये इंतहाई ईजी है। कंप्यूटर नेटवर्क हमने ऊपर भी पढ़ा है, ये कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का, जिसका मकसद होता है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर डिवाइसेस को लिंक करते हैं इकट्ठा और अपनी कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, हम डिफरेंट डाटा को एक्सचेंज करते हैं। इसका आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। कंप्यूटर नेटवर्क facilitates communication and resource sharing among connected devices. एग्जाम्पल इंटरनेट। नेटवर्क की बेस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम फॉलो करते हुए क्या कर सकते हैं, अपना डाटा शेयर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन द पर्पज ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को उन्होंने पर्पज पूछा तो इसका आंसर है फिजिकल लेयर इज अबाउट फिजिकल मीडियम यूज इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग। ये फिजिकल लेयर वो केबलिंग वगैरह होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, लाइक जो डिफरेंट हम वायर्स को, केबल्स को इस्तेमाल करते हैं एक हार्डवेयर सोर्स को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो बेसिकली डाटा को उसके थ्रू हम शेयर करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर, व्हाट इज HTTP प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है HTTP प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। It is used by World Wide Web to transfer web pages between client and web server. A web server is also called HTTP server. We can use protocol while browsing internet. ये हम जब इंटरनेट को ब्राउज करते हैं डिफरेंट हम जब रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर, जो सर्वर कंप्यूटर होता है उससे हम कहीं हमें ये वाला वेब पेज या ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है तो फिर हमारी रिक्वेस्ट उस तक जाती है, हम एज अ क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सर्वर हमें ओपन करके ये देता है यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल।
आगे क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय आईपी एड्रेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है ये भी। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज associated with the device when it is connected to a network. An IP address is designed by a dynamic host configuration protocol. There are two standards of IP addressing, IPv4 and IPv6। इसके दो ही मेन स्टैंडर्ड हैं, IPv4 और IPv6। तो इसका जो मेन मकसद होता है, ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है डिवाइस को। ये जो एसोसिएटेड डिवाइस होती हैं उनको असेस करता है। और डायनेमिक, इसका जो एड्रेस होता है ना, वो डायनेमिक होस्ट जो होता है वो इसको असाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाटा लिंक लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। इसका आंसर है डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज टू सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन। Then data link layer sends message from your Wi-Fi to router, Wi-Fi router। यानी कि डाटा लिंक लेयर जो होती है बेसिकली जो मैसेज होता है वो सर्वर को भेज देता है, एंड देन जो सर्वर होता है वो वाईफाई के थ्रू हमारा मैसेज रिसीवर तक पहुंचा देता है। हम अगर किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो वो सबसे पहले डाटा लिंक लेयर जो होती है वो पहले सबसे सर्वर तक भेजती है, सर्वर आगे उसको प्रोसेस करके रिसीवर तक पहुंचाता है। Question number 10 है, define control information. Control information contains information about sender and receiver. Control information is also called header of message. Each message has two parts, payload and control information। यानी कि एक मैसेज के मेन दो ही टाइप होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो पेलोड होते हैं और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये बेसिकली कंट्रोल होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, जो हम मैसेज सेंड करते हैं उसको हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। आगे, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ हार्डवेयर इन शेयरिंग इन ए नेटवर्क। तो उन्होंने कोई सा फायदा पूछा हार्डवेयर को शेयर करने का नेटवर्क में। तो इसका है a user can share devices such as printers, scanners, CD-ROM drives, hard disks using a network. These resources are shared to get coefficient solution। यानी कि इन ये जो डिफरेंट ये जो डिवाइसेस हैं इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर, और इससे हमें कॉफिशिएंट यानी कि बहुत आसान एफिशिएंट जो हमें सोल्यूशन है वो मिल जाते हैं यूजिंग नेटवर्क के अंदर। हम जब इनको इकट्ठा कनेक्ट करेंगे तो इससे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर का उन्होंने डिफरेंशिएट पूछ लिया। तो सबसे पहले हम सेंडर पढ़ते हैं। सेंडर इज अ डिवाइस दैट इनिशिएट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट सेंड्स द मैसेज। ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जो कि मैसेज को सेंड करते हैं। रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज, और रिसीवर वो डिवाइस होती है जो मैसेज को रिसीव करते हैं। और जो सेंडर होता है उसको हम सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं, जबकि जो रिसीवर होता है उसको उसका दूसरा नाम सिमिलर है, वो सिंक है, उसको हम सिंक भी कहते हैं। इसी तरह जो सेंडर होता है वो नॉर्मली कंप्यूटर एज अ सेंडर इस्तेमाल होता है, और रिसीवर है वो रिसीवर प्रिंटर भी इस्तेमाल हो सकता है, एज अ रिसीवर प्रिंटर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनको हम एज अ रिसीवर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, राइट द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इन डाटा कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन मीडियम हमेशा वो होता है जो दरमियान में जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, जो हमारा जो मैसेज होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करता है। तो इसका आंसर है ट्रांसमिशन मीडियम इज अ फिजिकल पाथ दैट कनेक्ट्स सेंडर एंड रिसीवर। ये बेसिकली कनेक्ट करता है सेंडर और रिसीवर को, और इसका मकसद डाटा को ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। द मीडियम कैन बी कॉपर वायर। वो ट्रांसमिशन मीडियम या तो वायर भी हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल भी हो सकती है, माइक्रोवेव भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। अ डिवाइस में यूज मल्टीपल चैनल एट द सेम टाइम, और एक डिवाइस मल्टीपल चैनल को भी एक टाइम पर इस्तेमाल कर सकती है। आगे डिफाइन IP4 एड्रेस, IPv4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। इसका आंसर है व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिजाइंड द स्टैंडर्ड वाज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। The IPv4 is divided in 4 groups separated by a comma, where each group can contain a decimal value from 0 to 255. It saves the maximum 8 bits are required for every group of IP4. So in total 32 bits are required to store a whole IP एड्रेस इन IP4 स्टैंडर्ड। यानी कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 में टोटल 32 बिट्स के अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, जो एड्रेस होता है हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर 15, राइट द यूज ऑफ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली इसका जो सिंपल मेल, इधर हमें मेल का वर्ड मिल गया तो हमारे जहन में फौरन आना चाहिए। इसका मकसद है कि ये बेसिकली इस्तेमाल होता है ईमेल्स को ट्रांसफर करने के लिए।
ये हम इसको यूज करेंगे ईमेल को ट्रांसफर करने के लिए। इसका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट ईमेल्स। इसको हम बेसिकली ईमेल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इसके बाद अब व्हाट इज फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग से क्या मुराद है? फाइल शेयरिंग ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर है। तो इसका networking of computers helps a network user to share files. For example, if you need date sheet of your board examination, you can get the file through internet without visiting vice office. So the फाइल शेयरिंग इज हेल्पफुल टू कंप्लीट टास्क सिस्टमेटिकली। फाइल शेयरिंग का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लाइक हमें अगर अब डेट शीट चाहिए तो हमें बजाय इधर के हम बोर्ड के चक्कर लगाएं, हम इंटरनेट से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये है फाइल शेयरिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्होंने इस्तेमाल पूछा है, तो इधर हम इधर पढ़ेंगे। A communication system is used to transfer data from one point to another. The process of data transmission has well-defined steps that are executed in particular sequence. For example, if you want to send your picture from your computer to sell someone else, you need a communication system. तो कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिकली मकसद जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करना होता है। अगर हमने कोई भी तस्वीर या कोई फाइल सेंड करनी है तो यूजिंग हम एक कोई भी फ़ोन वगैरह में या कोई भी और चीज़ कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। वो भेजने के अमल को कम्युनिकेशन सिस्टम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन द TCP/IP। तो ये भी एक प्रोटोकॉल है, इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहेंगे। द इंटरनेट यूजेस अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। द TCP इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। ये एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है डिवाइसेस के दरमियान। इसके अंदर टोटल 5 लेयर्स होती हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर इस तरह की हमने काफ़ी आगे पढ़ी हैं। इस एप्लीकेशन होती हैं 5। एवरी प्रोटोकॉल इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। हर किस्म के जो टास्क होते हैं, जो लेयर्स होती हैं, वो उनको डिजाइन किया जाता है। हर एक का डिफरेंट टास्क होता है, वो अपने अपने टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल जो है इसका आंसर है इन कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैरीड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। ये जो प्रोसेस होता है ये डिफरेंट लेयर्स के में कैरी किया जाता है। वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। यानी कि हर एक लेयर है ना, वो एक अपना जो स्पेसिफिक उसको टास्क दिया जाता है वो वही परफॉर्म करेगी। एक से ज़्यादा भी वो परफॉर्म कर सकती है। द इंटरनेट ऑल्सो यूजेज लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड TCP/IP। इंटरनेट भी इस तरह का कम्युनिकेशन मॉडल इस्तेमाल करता है जिसको हम TCP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल मॉडल कहते हैं। द TCP/IP इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल that provides end-to-end connectivity between devices. It consists of 5 layers. TCP/IP की टोटल 5 लेयर्स होती हैं और ये एंड टू एंड हमें क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है डिवाइसेस के दरमियान। आगे क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज कंप्यूटर नेटवर्क हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह का स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए मददगार साबित होता है। जिसका आंसर है स्टोरेज कैपेसिटी मींस लिमिट टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। स्टोरेज का मतलब तो वही हुआ ना कि जो हम डाटा उसके अंदर स्टोर करते हैं उसकी जो लिमिट होती है स्टोरेज डाटा की। इफ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज, अगर हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ यानी कि कनेक्ट करते हैं जिसकी ज़्यादा स्टोरेज है, देन वी कैन आल्सो यूज डिस्क स्पेस ऑफ दैट कंप्यूटर। उसके अलावा हम डिस्क स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। इन दिस वे वी कैन स्टोर असेस फाइल्स एंड स्टोर्ड रिमोटली। यानी कि हम डिस्क का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइल्स को असेस भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। We can use services like Dropbox and Google Drive to store our files simultaneously to increase the storage capacity. इसके अलावा हम Dropbox और Google Drive का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को मजीद यानी कि स्टोर करने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब राउटिंग इन इंटरनेट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है
we get internet service from internet service provider ISP. When we send a request from a device, it reaches an ISP where router is installed. जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं डिवाइस से, ये एक ISP हासिल करता है जिसके अंदर राउटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है. ISP की पूरी फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. The router forward our request according to head of our message. यानी कि जो राउटर होता है वो इंस्टॉल होता है ISP के अंदर, वो हमारी जो रिक्वेस्ट होता है वो एज इट इज़ क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है हमारे मैसेज के अंदर जो लिखी होती है. फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट देयर मे बी 100 ऑफ नेटवर्क्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. यानी कि कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पर अगर हमने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए 100 से ज़्यादा भी नेटवर्क इस्तेमाल हो सकते हैं हमारे सोर्स के दरमियान और डेस्टिनेशन के दरमियान, यानी कि जिसके ज़रिए हमने पहुँचाना है और जहां तक हमने मैसेज पहुंचाना है. 100 of routers might forward a single packet as it moves from one network to next on way to its final destination. यानी कि 100 राउटर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं एक सिंगल यानी कि मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, एक नेटवर्क के अंदर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक. आगे क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज एप्लीकेशन शेयरिंग? आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है? एप्लीकेशन शेयरिंग मींस कि हम किसी भी किस्म की एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं. इसका आंसर है एप्लीकेशंस कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क. इट मींस मोर देन वन यूजर्स मे द यूज द सेम एप्लीकेशन. यानी कि इसका मतलब है कि एक एप्लीकेशन को हम नेटवर्क के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा यूज़र्स भी इस एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इन अ बैंक कैशियर मैनेजर यूजर्स यूज सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क. यानी कि बैंक के अंदर जैसे कि कैशियर और मैनेजर दोनों मैनेजर होते हैं, वो दोनों सेम ही एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं. बैंक बैलेंस अपडेटेड एट पॉइंट is updated for all branches immediately. इनके बैंक बैलेंस अगर एक जगह पे अपडेट होता है तो वो सारी ब्रांचेस के लिए अपडेट कर दिया जाता है अचानक से तमाम ब्रांचेस के अंदर यूजिंग एप्लीकेशन शेयरिंग. आगे क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज TCP/IP प्रोटोकॉल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल? इसका आंसर इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट प्रोवाइड्स एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस. इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स. इसकी 5 लेयर्स होते हैं जो एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी डिवाइसेस के दरमियान प्रोवाइड करता है. ईच मॉडल हैज इट्स ओन प्रोटोकॉल. हर मॉडल के अपने अलग प्रोटोकॉल्स हैं और हर एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया जाता है एक अलग सा टास्क परफॉर्म करने के लिए. जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो यही 3 है प्रोटोकॉल: फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SMTP. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू नो अबाउट राउटर? राउटर हमने ऊपर भी पढ़ा है, एक डिवाइस है जो कि नेटवर्क यानी कि कनेक्ट करती है नेटवर्क को, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के दरमियान. एंड एज ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क. इसे नेटवर्क का नेटवर्क भी कहा जाता है. सो अ राउटर also direct traffic on internet. A router analysis destination analyzes the destination. ये फाइनल डेस्टिनेशन को एनालाइज करता है, हमारी रिक्वेस्ट भेजता है. हम अपनी रिक्वेस्ट जब सेंड करते हैं तो रिक्वेस्ट जो हमारी जब जाती है फाइल ट्रांसफर हमारी जब कंट्रोल तक जाती है ISP तक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक, तो उधर एक राउटर इंस्टॉल होता है. तो वो राउटर आगे से हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, रीच करता है. वही हमें वही अंदाज़ा लगा के उधर तक हमारा मैसेज पहुंचाता है. तो आगे IP एड्रेस ऑफ एन इनकमिंग डाटा पैकेट डिटरमाइंस द बेस्ट रूट टू फॉरवर्ड पैकेट सेंड्स अकॉर्डिंगली. और राउटर इज यूजुअली प्लेस्ड एज मीटिंग अ पॉइंट ऑफ 2 और मोर नेटवर्क्स. बेसिकली जो राउटर होता है, राउटर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट रूट्स होते हैं हमारे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए. फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हमारे डिफरेंट रूट्स होते हैं. तो वो राउटर होता है जो उनमें से बेस्ट रास्ता इस को चूज करता है और वहां तक हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तक हमारा मैसेज पहुंचाता है. आगे क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी शॉर्ट आंसर है. वाई कंप्यूटर नेटवर्क इज नीडेड? हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है? नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इसका आंसर है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस. एक कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स का ग्रुप होता है और कंप्यूटर की जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको इकट्ठे में लिंक कराता है कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू. कम्युनिकेशन चैनल अब एक ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, कॉपर वायर भी हो सकती है. कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टैब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एस्टैब्लिश किया जाता है या तो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या डिफरेंट रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर रिसोर्सेज. तो एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो हम रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए वो है फाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग, शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी. ये सब चीज़ें हम इन नेटवर्क के
का इस्तेमाल करते हुए यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज मेंट बाय रिसीवर। रिसीवर वो होता है जो हमारा मैसेज रिसीव करता है, जिसको हम मैसेज सेंड करते हैं। रिसीवर इज अ डिवाइस, वो अब कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर है रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक। इसका दूसरा नाम सिंक होता है। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, अनदर डिवाइस। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज। प्रिंटर को भी हम एज अ रिसीवर इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिसीवर इस चीज़ के कैपेबल होना चाहिए कि वो मैसेज को रिसीव कर सकता है, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए। डिफाइन इंटरनेट, क्वेश्चन नंबर 27, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है, और ये सिंपल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को इंटरनेट कहेंगे हम। और ये जब ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क्स इकट्ठे कनेक्ट होते हैं तो एक इंटरनेट बनता है। तो इसका आंसर है नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू मेक लार्ज नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क्स कनेक्ट किए जाते हैं एक लार्ज नेटवर्क बनाने के लिए, विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। The internet is considered as the most well-known example of network of networks. इंटरनेट एक बेस्ट मिसाल है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की। आगे क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन द IPv6 वर्जन 6 एड्रेस। तो इसका आंसर है डू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टिंग टू द इंटरनेट IP4 एड्रेसेस आर रनिंग आउट। इनके ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट करने की वजह से IP4 एड्रेस वो रनिंग आउट हो गया, आउट हो जाता है। टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस, यानी कि तो हमें अगर मजीद इंक्रीज लाना है डिवाइसेस में, तो फिर इसका जो एक IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक अनदर यानी कि एक दूसरा स्टैंडर्ड बनाया गया है, जिसको हम यानी कि दूसरा नया वर्जन बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स, यानी कि IP4 सिर्फ 32 बिट्स पर कंसिस्ट कर जाता है, जबकि ये जो है 128 बिट्स पर कंसिस्ट करता है। देयर आर 8 ग्रुप्स ऑफ सेपरेटेड by this colon. Each group can contain 4 hexadecimal digits. Hexadecimal यानी कि 6 bits. To store one hexadecimal digit, we need 4 bits. For a group in IPv6, we need 16 bits. And for 8 groups, total 128 bits are required. यानी कि 8 ग्रुप्स के लिए 128 बिट्स इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या होता है। तो इसका आंसर है अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव्स द डाटा टू द अदर नेटवर्क। जो एक प्रोग्राम रन कर रहा होता है नेटवर्क में, वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। सो जो मैसेज होता है वो दूसरे यानी कि चैट मैसेज ट्रांसफर टू अदर वाईफाई राउटर ऑफ योर फ्रेंड, यानी कि तो हमारा मैसेज दूसरे राउटर के पास चला जाता है वाईफाई के, जिसको यानी कि जिसको हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं, इनका जहाँ से हम भेजते हैं और जहाँ से ये मैसेज सीन किया जाना है, रिसीव किया जाना है। नेटवर्क हैंडल्स ऑल मैसेज इन द सेम वे एदर इफ दे आर ईमेल्स, पिक्चर्स और वॉइस मैसेज। एक जो नेटवर्क होता है वो तमाम मैसेजेस को एक ही तरीके से हैंडल करता है, चाहे वो तस्वीर हो, ईमेल हो या फिर वॉइस मैसेजेस हो। तो आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ मैसेज। मैसेज के मेन दो पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन और पेलोड। जिसका आंसर है मैसेज इज डाटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। इनके मैसेज एक इन्फॉर्मेशन या डाटा होता है जिसको हमने कम्युनिकेट करना होता है, और ईच मैसेज हैज टू पार्ट्स, पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज वेयर एज कंट्रोल, पेलोड बेसिकली वो जो कंटेंट होता है मैसेज का, टाइप होती है मैसेज की, वो होता है। और जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन पर कंसिस्ट करती है अबाउट सेंडर एंड रिसीवर। वो सेंडर और रिसीवर के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, वो उस पर कंटेन करती है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम हेडर ऑफ अ मैसेज भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज मेंट बाय सेंडर। सेंडर बेसिकली वो होता है जो क्या करता है, मैसेज को सेंड करता है एक जगह से दूसरी जगह। सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं, ट्रांसमीटर भी कहते हैं। इसका आंसर है सेंडर इज डिवाइस दैट इंटीमेट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट सेंड द मैसेज ऑफ कंसिस्टिंग टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स etc। इट इज आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। ये यानी कि टेक्स्ट, नंबर्स और पिक्चर्स को सेंड करता है, और इसको सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। आगे 32 क्वेश्चन नंबर 32 है, वो आर राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसको पहले नंबर पे है सेंडर, दूसरा रिसीवर। सेंडर वो जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर वो जो रिसीव करता है। मैसेज वो होता है जो हम मैसेज यानी कि किसी को सेंड करते हैं। प्रोटोकॉल वो होता है
जो यानी कि जो हमारा मैसेज सेंड करता है, और ट्रांसमिशन मीडिया वो होता है जिसके थ्रू हमारा मैसेज सेंड किया जाता है। वो लेयर भी हो सकती है, यानी कि कोई भी वायर्ड हो सकती है, ऑप्टिकल वायर्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन एप्लीकेशन लेयर। वाइल इसका आंसर है, वाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बोदरिंग अबाउट काइंड ऑफ नेटवर्क। जब आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो आपका फोकस टोटली मैसेज पर होता है, आपको ये परवाह नहीं होती कि आपका नेटवर्क की टाइप कौन सी है। फॉर एग्जांपल वायरलेस और वायर्ड, आपको ये पता नहीं होता कि आपका जो नेटवर्क है वो या तो वायरलेस है या तो मतलब कि वायर्ड है, यानी कि तो इसको हम बेसिकली कहते हैं दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। इसको हम एप्लीकेशन लेयर बोलेंगे। वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन नेटवर्क, जहाँ पर आप क्या करते हैं, मैसेज को टाइप करते हैं और नेटवर्क के ऊपर सेंड कर देते हैं। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट, यानी कि रिसीविंग जो एड्रेस होता है रिसीविंग डिवाइस का, वो हेडर की एज अ हेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट, ऊपर हमने कंटेंट मैसेज के ऊपर हमने वो मेंशन किया होता है जहाँ पर हमने सेंड करना होता है। तो यही थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 9 क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट आंसर्स। इन्हीं में से बार बार बोर्ड में रिपीट होते हैं, तो उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यही है। यहाँ तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, यही 5 के बारे में। यहाँ से डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ लेयर्स पूछी जाएंगी, जो लेयर्स हैं डिफरेंट, यानी कि एप्लीकेशन लेयर हो गई, जो लेयर्स हैं नेटवर्क लेयर्स, इनके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आईपी एड्रेसेस की टाइप्स, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। यही 3 इंपॉर्टेंट मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारी ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगली वीडियो आपको कल मिल जाएगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।